हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो एंटी कोगुलेंट। अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड में व्हाट इज़ कोगुलेशन? द प्रोसेस इन विच द ब्लड लूज इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज़ शेड आउट और कलेक्टेड इन अ कंटेनर, दैट इज़ कोगुलेशन। क्या हुआ है यहाँ पे? जो फ्लूइडिटी है ब्लड की वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है और वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं? 13 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है फिब्रिनोजन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ लाइबल फैक्टर, सिक्स प्रेजेंस ऑफ नॉट फाउंड, सेवन स्टेबल, एट एंटी हीमोफिलिक, नाइन क्रिसमस, 10 स्टुअर्ट, 11 plasma thromboplastin and 12 Hegman factor, 13 fibrin stabilizing factor that is fibrinase। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज़ एंजाइम कैस्केड थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स how various reaction involved in the conversion of proenzyme to active enzyme take place in the form of cascade. Cascade it refer to a process that occurs through a series of steps. स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या है? पहला तो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर स्टेज। अगर हम स्टेजेस की बात करें, एक होता है एक्सटेंसिव पाथवे और एक होता है इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक में एंडोथीलियल डैमेज, कोलेज एक्सपोर्ट। इसमें क्या होगा, HNW किनोजन और कैलकेरिन। अब उसकी हेल्प से जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट होगा, देन फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा, देन फैक्टर 9 एक्टिवेट होगा और फिर उसके बाद विथ 8 फैक्टर और कैल्शियम से 10 एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कोलेजन एक्सपोजर प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड से सीधा यहाँ आ जा रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तक। ठीक है, थ्रोम्बिन की हेल्प से। ये फर्स्ट स्टेज है। एक्सटेंसिव में क्या होगा, टिश्यू ट्रॉमा, टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट हो रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन जो 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड फिफ्थ, और कैल्शियम और 8th यहाँ पर था, थ्रोम्बिन के साथ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है। स्टेज 2 दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। इसमें क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। स्टेज 3 में क्या होगा, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिनोजन ए। विथ पॉलीमराइजेशन इट लूजेज द स्ट्रेंथ ऑफ फिब्रिन, देन विथ 13 और कैल्शियम के साथ फिब्रिन और टाइट ब्लड क्लॉट बनेगा। एंटीकोगुलेंट्स की बात करें हम, सब्सटेंस विच प्रिवेंट और पोस्टपोन द क्लॉटिंग of blood. They are of three types. It prevents the blood clotting inside the body, that is in vivo, that is collect from the body, that is in vitro, and both in vivo and in vitro. Heparin is natural produced anticoagulant by mast cell evident in the liver and lung. Basophil also secrete heparin. Uses क्या, anticoagulant in both in vivo and in vitro. Intravenous injection के टाइम काम आता है। पोस्टपोन क्लॉटिंग, ठीक है, 3 to 4 आवर तक क्लॉटिंग को पोस्टपोन करता है। पासिंग ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी फॉर डायलिसिस, कार्डिक सर्जरी एंड प्रिजर्व ब्लड। कोमारिन डेरिवेटिव्स दैट इज वारफेरिन और डाइकोमेरॉल, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोमारिन, दे आर द ओरल एंटीकोगुलेंट। वारफेरिन इट प्रोवाइड द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दैट इज हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड थ्रोम्बोसिस। EDTA की बात करेंगे अगर हम, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट, इंट्रावेनसली देते हैं इन द लेड पॉइजनिंग, इन द लेबोरेटरी कैन प्रिजर्व ब्लड अप टू 24 आवर्स। ऑक्जेलेट कंपाउंड्स की बात करें, इट प्रिवेंट कोगुलेशन बाय कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट कंपाउंड रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल, नाउअडेज अमोनियम ऑक्जेलेट एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट 3:2। स्वेलिंग ऑफ RBC एंड श्रिंकेज ऑफ RBC एंड इट कैन नॉट बी यूज इन वीवो। सिट्रेट की बात करें हम, Na+, अमोनियम, पोटेशियम सिट्रेट्स आर द एंटीकोगुलेंट, दे आर यूज्ड इन द ब्लड बैंक laboratory in the form of citrate solution for the RBC and platelet counts। और अदर सब्सटेंस अगर हम देखें, दे आर द पेप्टोन्स, C टाइप लेसेथिन एंड हीरियोडिन। तो आज हमने जो ये देखे हैं ये क्या है, हमारे एंटीकोगुलेंट्स हैं और कोगुलेटिंग फैक्टर्स, और उसका हमने मैकेनिज्म देखा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।